क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम और नगरोटा बाईपोल्स में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ उतारेगी उम्मीदवार या फिर अलायंस का ही देगी साथ इस बार? उमर अब्दुल्ला हुकूमत के 1 साल का होगा इम्तिहान, अवाम करेगी वोट की बुनियाद पर अपने ख्यालों का इजहार। क्या देवयानी राणा का बीजेपी थामेगी हाथ या फिर जुगल किशोर के भाई नंद किशोर को मिलेगा पार्टी का साथ? एमएलए मेराज मलिक का जेल जाना क्या आवाम में उनकी पार्टी के लिए हमदर्दी का बनेगा बहाना? अगर राहुल्ला की पार्टी के साथ खटास इस इंतखाबात के लिए कैंपेनिंग में होगा सब साफ। क्या अल्ताफ बुखारी के लगातार की कोशिशें और कैंपेनिंग को मद्देनजर रख अवाम देगी उनका साथ? चलिए इस खबर में तफसील से जानते हैं। जम्मू और कश्मीर की सियासत एक बार फिर से गर्म होने जा रही है, क्योंकि इस महीने के आखिरी हिस्से में उमर अब्दुल्ला की हुकूमत अपने 1 साल को मुकम्मल कर रही है और इसी दौरान 11 नवंबर को होने वाले बडगाम और नगरोटा असेंबली बाईपोल्स उनके लिए पहला अवामी इम्तिहान बनने जा रही हैं। ये बाईपोल सिर्फ 2 सीट का इंतखाब नहीं, बल्कि ये तय करेंगे कि अवाम उमर अब्दुल्ला की हुकूमत से मुतमईन है या फिर नाराज। सबसे बड़ा सवाल ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस दफा अकेली मैदान में उतरेगी या फिर अलायंस के साथ अपनी किस्मत आजमाएगी। बडगाम और नगरोटा दोनों हलकों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स उतारने का ऐलान कर दिया है। अब सबकी नजरें नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हैं। क्या वो कांग्रेस के साथ फ्रेंडली सपोर्ट के साथ आगे बढ़ेगी या फिर अपनी खुद की पॉलिटिकल आइडेंटिटी को मजबूत करने के लिए अकेली ही लड़ाई लड़ेगी? पिछले साल के असेंबली इंतखाबात में नगरोटा सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहा था और इसी वजह से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग की बात की जा रही है। खबरें ये भी है कि इंडिया अलायंस के तहत ही नगरोटा से पैंथर्स पार्टी के बानी हर्षदेव सिंह को हिमायत मिल सकती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों ही अपना कैंडिडेट ना उतारने का फैसला कर सकते हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी दोनों हलकों में मैदान में है। पार्टी स्पोक्स पर्सन अप्पू सिंह सलाथिया ने कठुआ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के एमएलए मेराज मलिक से मुलाकात के बाद कहा कि ये इंतखाब सच्चाई और वफादारी के साथ लड़ा जाएगा। मेराज मलिक का जेल जाना अब उनकी पार्टी के लिए सियासी नैरेटिव और सिंपैथी वेव दोनों ही बना गया है। अवाम के अंदर उनके लिए एक कुर्बानी की तस्वीर उभर रही है और ये बात अब आम आदमी पार्टी के लिए बडगाम और नगरोटा दोनों ही जगहों पर एक इमोशनल कनेक्ट तैयार कर सकती है। पार्टी का ये कहना है कि मेराज मलिक ने हमेशा ही अवाम की आवाज उठाई है और इसी वजह से उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बंद कर दिया गया। अब जब वो जेल में हैं, उनके हिमायती भी ये कह रही हैं कि जब मेराज मलिक आजाद थे तब उन्होंने सच बोला और अब जब वो बंद है तो सच और ज्यादा बुलंद हो गया है। ये नैरेटिव आम आदमी पार्टी के लिए एक गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। अब आते हैं, उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने अपना 1 साल मुकम्मल कर लिया है, मगर अवाम के बीच उनके वादों को लेकर मिले जुले जज्बात सामने आ रहे हैं। इलेक्शन के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अवाम से बड़े वादे किए थे। जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड, खुद मुख्तारी की बहाली, 1 लाख नौकरियां, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और रिजर्व सीट्स की पॉलिसी में इंसाफ। लेकिन अब 1 साल बाद जमीनी सूरत हाल क्या है, इस पर भी ये इंतखाबात ही फैसला करेंगे। जैसे कि अपोजिशन पार्टीज की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये हुकूमत वादों और बयानात तक ही सीमित रह गई है। खुद उमर अब्दुल्ला की जानिब से ये बयान दिया गया है कि अगर वो चाहते तो बीजेपी के साथ मिलकर स्टेटहुड का मसला ही फौरन हल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया। उनका मशहूर जुमला, मैं रिजाइन कर दूंगा लेकिन बीजेपी को अपने जरिए वापस ताकत में नहीं आने दूंगा, अब उनकी सियासत का मरकजी नारा बन गया है। ये बयान उनके लिए कुछ हद तक सियासी ईमानदारी का निशान भी बना है, जिसकी अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से हिमायत की गई। लेकिन अवाम अब इस हवाले से क्या सोचती है वो इंतखाबात में ही नजर आएगा। क्या अवाम अब उनकी सियासी मजबूरियों और यूटी में पाबंदियों को समझकर उनका साथ देगी या फिर उनके बयानों से तंग आकर अब किसी और का इंतखाब करेगी? ये वोटों की तादाद ही बता देगी। आगे बढ़े तो बडगाम के मैदान में सबसे ज्यादा चर्चा आगा राहुल्ला मेहदी को लेकर है, जो कि पिछले इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कैंपेन कर रहे थे, लेकिन बाद में खुद अपनी पार्टी के खिलाफ खुलेआम बोलने लगे। उनका यह कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अवाम के मैंडेट की बेइज्जती की है और ना आर्टिकल 370 को लाया है, ना ही स्टेटहुड के वादे पर वो कायम रही है। न्यूज इंसाइडर के साथ भी एक इंटरव्यू में आगा राहुल्ला मेहदी की जानिब से ये कहा गया था, मैं देखूंगा पार्टी के कामकाज को, उसके बाद ही ये तय करूंगा कि मुझे बाईपोल्स में उनके लिए कैंपेन करना है या नहीं। अब यही सवाल सबके जहन में है कि आगा राहुल्ला इस दफा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मैदान में उतरेंगे या फिर अपनी टीम के साथ ही एक नया कैंडिडेट खड़ा करेंगे। पार्टी के अंदर से ये खबरें हैं कि अब्दुल्ला खानदान उन्हें मनाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई भी फाइनल फैसला नहीं हुआ। वहीं अपोजिशन जमातों का उन पर इल्जाम है कि पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स आगा राहुल्ला को एक स्ट्रॉन्ग एज लेने को कहती है, जबकि पार्टी लीडरशिप खुद हुकूमत चलाने के लिए एक सॉफ्ट एज लेकर चलती है। अब पार्टी की अंदरूनी सूरत हाल भी क्या है, इस बार भी इन कैंपेनिंग में ये सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी।
सिर्फ इतना ही नहीं, इस दफा के बाईपोल्स में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी भी अवाम के बीच अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश में है। वो लगातार ग्राउंड पर लोगों से मिल रहे हैं, उनके मसाइल समझ रहे हैं और उनका ये सिलसिला लोगों में उनके लिए एक नया भरोसा पैदा कर सकता है। अब देखना यह है कि अवाम क्या इस बार उन्हें एक ऑल्टरनेटिव फेस के तौर पर देखती है या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच ही ये मुकाबला सिमट कर रह जाएगा, क्योंकि अल्ताफ बुखारी ने लगातार से कई ऐसे बयान दिए जो कि बाद में सच भी साबित हुए। अवाम के बीच में भी वो असेंबली इंतखाबात से पहले और बाद में दोनों ही हालात में बार बार से पहुंचते नजर आए और उनकी मुश्किलात भी सुनते रहे। अब अंदाजे ये भी है कि उनकी जमात पर लोगों का एतमाद देखा जा सकता है। वहीं जम्मू के नगरोटा हल्के में मुकाबला बीजेपी के लिए बहुत ही अहमियत रखता है। देवेंद्र सिंह राणा की वफात के बाद से ये सीट खाली हुई थी और अब ये खबरें हैं कि उनकी बेटी देवयानी राणा पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बन सकती है। लेकिन वहीं इसी बीच एक बड़ी तब्दीली आई है, जहां पर मेंबरान पार्लियामेंट जुगल किशोर के भाई नंद किशोर शर्मा का भी मैदान में आना बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी नंद किशोर शर्मा को टिकट दे सकती है और अगर ऐसा हुआ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस देवयानी राणा को ये टिकट दे देगी। बीजेपी इस दफा सिंपैथी वोट्स के साथ गुज्जर वोट बैंक को भी हासिल करने की कोशिश कर रही है। ये हल्का हमेशा से मिक्स्ड इलेक्टोरल रहा है, इसलिए इस बार का रिजल्ट पूरी रीजन में एक पॉलिटिकल ट्रेंड को शेप दे सकता है। हालांकि इस हवाले से नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की तरफ से ये कहा गया था कि यह हल्का नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है और इस बार भी उन्हें ही ये सीट मिलेगी। अब देखना ये है कि अवाम इमोशनल वोट देगी या फिर काफी वक्त से चल रही नेशनल कॉन्फ्रेंस की रिवायात को ही आगे बढ़ाएगी। आखिर में ये सवाल है कि अब ये इंतखाब सिर्फ 2 कुर्सियों का नहीं, ये जम्मू कश्मीर के सियासी मुस्तकबिल का हो गया है। क्या आवाम फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को मौका देगी या फिर नए जज्बे के साथ आम आदमी पार्टी और अपनी पार्टी को अपनाएगी? क्योंकि इस इंतखाबात में वोटिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस की 1 साल की हुकूमत का वक्त गुजर जाने के बाद हो रही है, जिससे ये जरूर वाजे होगा कि लोग उमर अब्दुल्ला हुकूमत से खुश हैं या नहीं, या फिर बीजेपी सिंपैथी और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ के बल पर ही इस इंतखाबात में अपनी जगह को मजबूत कर लेगी। ये तो आगे वोटिंग में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।